दोस्तों नमस्कार, हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। अब हम चल रहे हैं अयोध्या और आप लोगों को भी ले चलेंगे, तो चलते हैं। अवध की धरती पर जो है आप लोगों का स्वागत है, मतलब कि हमारा स्वागत है। अब हम आप पहुँचे हैं अयोध्या, मतलब अयोध्या में ही थे लेकिन मेन जो है अयोध्या में आप पहुँचे हैं। अब चल रहे हैं हनुमानगढ़ी की तरफ। हम पहुँच गए हैं पीछे वाले रास्ते से हनुमानगढ़ी। इस समय हम मौजूद हैं, ये जो हनुमान टीला थी उसके सबसे टॉप पर। यहाँ से लगभग अयोध्या की ऐसी कोई जगह नहीं है जो दिखती ना हो, चाहे वो राजद्वार हो, चाहे वो कनक भवन हो, चाहे वो दशरथ महल हो, चाहे वो राम मंदिर क्यों ही ना हो। लगभग ये सबसे ऊंचे स्थान में गिना जाता है। ये जिसके बिना अयोध्या अधूरा रहता है वो राजद्वार है, जिसे आप देख सकते हैं। इस समय हम हनुमान टीला के सबसे टॉप पर हैं और सामने जो है ये हनुमानगढ़ी का जो है ऊपर वाला भाग है, ये हमारे सावन भाई हैं। समय लगभग हो रही है 8 के करीब और हम अब चल रहे हैं घर की तरफ और चलते हुए आपको दिखाएंगे कि क्या कैसे महाराज जी का जो है डिबेट का सिलसिला जारी था। दरअसल जो है स्वामी प्रसाद के द्वारा जो है रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी के बाद महंत राजूदास जो हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में झड़प हो गई थी। एक लखनऊ में ताज होटल में कार्यक्रम था ABP शिखर सम्मेलन, उसी के मतलब सम्मेलन में गए हुए थे जहां पर ये झड़प हुई। उसी को लेकर जो है इस समय डिबेट चल रही थी। हम चल रहे हैं राम पथ पर अब हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद, और चलते हुए ये कहना है कि रामचरितमानस जब लिखा गया था तो लगभग 1632 में लिखा गया था, और तुलसीदास जी के द्वारा जो ये रामचरित लिखा गया था उस वक्त लिखा गया था जब भाई भाई को मार दे रहा था गद्दी के लिए, पिता बेटा जो है बाप को मार दे रहा था, मतलब उस समय लिखा गया। और ये बताने के लिए कि किस प्रकार से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न वो भी 4 भाई थे और उस समय में जो सत्ता में शासन कर रहे थे औरंगजेब,
शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब, मतलब उन चारों में और इन चारों में क्या अंतर था। औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों का कत्ल करके गद्दी पाई थी, जबकि राम ने गद्दी पा के अपने भाई के लिए गद्दी छोड़ के वो वनवास चले गए थे 14 वर्ष के लिए। इसी वजह से ये रामचरितमानस लिखी गई थी और राम जी का जो है वर्णन हुआ था इस रामचरितमानस में, ये बताने के लिए किस प्रकार से कि लोगों के प्रति आदर भाव रहना चाहिए और भाई भाई के साथ में किस प्रकार से रहना चाहिए, भाई को बहन के साथ में किस प्रकार से रहना चाहिए, भाई को पिता के साथ में किस प्रकार से रहना चाहिए। ये जो उन्होंने भाव दिया ये लोगों को समझाने के लिए दिया था और उसी के चरित्र पर जो है रामचरितमानस का निर्माण किया गया। हमको इस वजह से बताना पड़ा क्योंकि ये रामचरितमानस का विवाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बहरहाल जो जिसको मानता हो, लेकिन शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब वाली कहानी जो हमने बताई ये आप लोगों के दिमाग में भी चलना चाहिए और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वाली कहानी भी चलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि भाइयों के बीच में किस प्रकार रहना चाहिए।